नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं अश्विनी आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शहर में सिनेमा घरों में किया जा रहा है नियमों का पालन, स्विमिंग पूल और जिम हुए बंद। बसवा कल्याण उपचुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार स्थानीय हैं, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीजापुर में बसवनगौड़ा पाटिल फिर एक बार मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पर भड़के, कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी लगाया आरोप। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, रविवार को 4,553 नए मामले आए सामने। अकेले बेंगलुरु शहर में 2,700 नए संक्रमित और 15 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 5वीं से 9वीं कक्षा को स्थगित करने, स्विमिंग पूल और जिम को बंद करने तथा सिनेमा घरों के लिए नियम लागू करने के बाद बीदर में सरकारी अनुदानित और निजी स्कूलों में 5वीं से 9वीं कक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी स्विमिंग पूल और जिम बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सिनेमा घरों में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बिठा रहे हैं। वैसे भी सिनेमा घरों में लोगों की संख्या कम ही है। नियमों का पालन करते हुए सिनेमा घर चल रहे हैं। बसवा कल्याण उपचुनाव में जेडीएस पार्टी उम्मीदवार कादरी के प्रचार अभियान के दौरान बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा कि सैयद यसरब अली खादरी बसवा कल्याण के मूल निवासी है और वह ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। खादरी लोगों का दुख दर्द समझते हैं और विकास का लक्ष्य रखते हैं। 2006 और 2018 में जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था। जेडीएस लोगों की समस्याओं को हल करने और विकास करने वाली पार्टी है, इसलिए सैयद यसरब अली को जिताकर कुमारस्वामी के हाथ मजबूत करना होगा। उम्मीदवार सैयद यसरब अली कादरी ने कहा, मैं बसवा कल्याण का स्थानीय उम्मीदवार हूं। अपने अतीत में कई लोगों को सत्ता में आने के लिए साथ दिया हूं। मुझे इस बार सेवा करने का मौका दीजिए। इस अवसर पर जेडीएस के विभिन्न जिला और तालुका के साथ ग्राम स्तरीय नेता उपस्थित थे। बीदर साइबर क्राइम पुलिस ने एटीएम में लोगों को धोखा देकर उनका कार्ड बदलकर चोरी करने वाले एक चोर को धर दबोचा है। एसपी डीएल नागेश के नेतृत्व में इस काम को साइबर क्राइम सीपीआई बसवराज फुलारी सहित विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से चोर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೀದರ್ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ। 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ CCTV ಫುಟೇಜನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೆ ಭಾಳ ನಾವು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ। ಸೊ ನಮ್ಮ PI ಸೆನ್ ಆದಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಫುಲಾರಿ ಅವರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ PI ಸೆನ್ ಅವರು ಈತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನರಸರಾವ್ಪೇಟ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತುಮ್ಮಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು। ಅದರ ನಂತರ ಲಾತೂರ್ನಿಂದ ಬೀದರ್ಗೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು PI ಸೆನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ದಿನ ಆತ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ್ನ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಆತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,18,000 ಹಣ ಮತ್ತು 112 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ। बीदर शहर के नवजीवन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण शहर के लालगिरी क्षेत्र के एक 30 साल दीपक नामी युवक की मौत हुई है। युवक के पिता और भाई ने हमारे संवाददाता को बताया है कि
3 तारीख को दीपक को फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत होने से अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उसका सीटी स्कैन आदि करने के बाद फेफड़ों में से पानी निकाला गया। इसके बाद दीपक की तबीयत बिगड़ी और समय पर डॉक्टर के उपस्थित न रहने से उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई। दीपक के माँ बाप को अपने बेटे को खोने का गहरा दुख पहुँचा है। उनका जो है इसमें लंच में पानी है बोल के, अभी उसका रिपोर्ट भी तो आया नहीं था। मतलब उनका मोबाइल में दिया है, हम ये करेंगे बोल के बोल दिए। बोल के जो डॉक्टर सिस्टर लोगों को सब लिख के दे दिए, वो सब मेडिसिन में ला के दिया। उसके बाद में उनको बिठाने के बाद में राइट साइड में जो है उनका इससे शरीर से 95 ml 85 ml पानी निकाला। फर्स्ट जो सीरीज से निकाले थे वो 85 ml जब तक मतलब खून नहीं आया तब तक निकालने के बाद में बोला इसको टेस्टिंग के लिए लेके जाना। उसके बाद में वो थोड़ा मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ये रहा। उसके बाद में पेट में जो है जलन हो रहा है पैर में, और उठ के ये सब बैठने से उसको ये आ रहा, तकलीफ हो रहा था। तकलीफ क्या है, चक्कर आ रहा है, बैठ नहीं सकता मैं, चक्कर आ रहा बोला। मैं अगले दिन सुबह फिर आए तो उनको फिर सीटी स्कैन के लिए बोला गया, तो फिर जाके सीटी स्कैन करके आए। आने के बाद नहीं, वही बोले कि अभी लंग्स में पानी भरा है, निकालने के बाद ठीक होएगा बोल के बोले। बाद में क्या किए, उसको एडमिट कर लिए। फिर 3 बजे फेफड़े में से पानी निकाल लिए। निकालने के बाद डॉक्टर चले गए। जाने के बाद 1 आधा घंटे के बाद उसको इजीनेस स्टार्ट हुआ, जैसे कि उसको वॉमिट हो गया, फिर बाद में मोशन हो गया, फिर वो चक्कर खा के बाथरूम में गिरा। उसके बाद उसको उठा के ला के ये कर दिए। तो उसके बाद डॉक्टर को कंटिन्यू कॉल कर रहे, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे, आ रहे बोल के नहीं बोले। और वो जो भी था जो उनके हेल्पर है उनको ही बोल के पूरा काम ग्लूकोज वगैरह सब लगा रहे थे। वो बहुत तड़पा। 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 बजे डॉक्टर आए। 10 बजे डॉक्टर आने के बाद वो रूम में जितने भी लोगों को तो सबको बाहर डाल के फिर क्वारंटीन डाल दिए। उतने में मेरे को कॉल आया, मैं आया। मैं आने के बाद जैसे अंदर गया तो वो नहीं रहे बोल के मेरे को बोल दिया। ಅವ ಬಂದ ಜೀವ ಹೋಗಲ್ ಬಂದನವ, ಜೀವ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಬಂದನ, ಹೋಗಿತ್ತು ಜೀವ ಆಗ ಬಂದನವ. ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಿದ, ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದಿದ್ರ, ನನ್ನ ಮಗನಿನ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ನೀ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರು ನನ್ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳ್ಯಾರ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಚಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಪೈಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ವು. ಅವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಉರಿ ಬಂದವ. ಅವ ಮನ್ಯಾಗನ, ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಡ ಮಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಆರಾಮ ಮಾಡಂತ, ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಬಂದ, ನೀ ಬರಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ಅವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾನ. ಓಡಿ ಬಂದನ. ಅವ್ನ ಸಾಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಕಾಲು ಹಿಡ್ಲತ್ತ. ನಾ ದಬಾಸ್, ನಾ ಮಳೆ ದಬಾಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸ್ದೆವು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ದೆವು. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಎದಿದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಭೀ ಆಗೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ. ನೀ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕುಡಿದು ನೀ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀನು ತಪ್ಪದ. ಅದು ನೀ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಿ, ನೀ ಜೀವ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ನೀನು ಪೈಲೆ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಪುನಃ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈತುದಂತ ಹಂಗೇನಾಯ್ತದಂತ ಕಂಪೌಂಡರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೈತುರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ ದವಾಖಾನೆಗಿಂತ ನಾವು ದುನಿಯಾ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿದ, ನಾ ದೊಡ್ಡ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿದ. ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಬರಲ್ಲ। गुलबर्गा में आज बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती मनाई गई। डीसीपी श्रीकांत कट्टीमनी और एसीपी एसपी गिरीश और अन्य संगठनों की मौजूदगी में टाउन हॉल में जगजीवन राम को श्रद्धांजलि दी गई। गुलबर्गा शहर के नागेश्वर प्राइवेट स्कूल को छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने पर सील किया गया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के 19 छात्रों को सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर उनका कोविड टेस्ट करवाया गया। टेस्ट में उन छात्रों के पॉजिटिव रिजल्ट आने पर स्कूल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उन छात्रों को जिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया है। साथ ही स्कूल के दूसरे छात्रों और शिक्षकों को मिलाकर 505 लोगों का टेस्ट करके उनका सैंपल लैब को भेज दिया गया है। बीजापुर में वज्रानुमान गेट क्षेत्र में आयोजित कोविशील्ड टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बसवनगौड़ पाटिल मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और सरकार पर भड़के। उन्होंने इस बीच कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी भड़कते हुए आरोप प्रति आरोप लगाए।
ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಮಸ್ಕಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು. ಅವ್ರದ್ದು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ. ಈಗ SIT ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾವ. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅದು CBI ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮಂದಿದು CD ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಿರಾಣಿ ಅಂತವರು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಂತವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸರ್, ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 50% ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಒತ್ತಾಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ 100% ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಾಕ ನೀವು 100% ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕಿದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೊದಲು ನೀವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಊರ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ. ನೀವು ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ರಿ 1500 ಮಂದಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಯಾಕದು ಅನ್ಯಾಯ? ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳು ದೊಡ್ಡವರು, ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರು. कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डीनोटिफाई घोषित किया गया था। इस जमीन को एक IT परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने येडियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा और पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में अंतरिम संरक्षण दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस दिया था। KP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें KP न्यूज से। VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550011972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका में कोरोना की रफ्तार रविवार को भी बरकरार रही। रविवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4553 रही। वहीं 24 घंटों में 15 संक्रमितों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को 2060 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बेंगलुरु शहर में नए मामलों की संख्या 2787 रही, जबकि 12225 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं।
बेंगलुरु शहरी जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 4,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलावार संक्रमण मामले बेल्लारी में 20, बागलकोट में 20, बेलगावी में 52 नए मामले मिले हैं। वहीं बेंगलुरु ग्रामीण में 155, बीदर में 147, चामराजनगर में 15, चिकबल्लापुर में 10, चिकमंगलुरु में 17, चित्रदुर्गा में 29, दक्षिण कन्नड़ जिले में 83, दावणगेरे में 23, धारवाड़ में 100, गदग जिले में 18, हासन में 104, हावेरी में 7, कलबुर्गी में 170, कोडगु जिले में 14, कोलार में 20, कोप्पल में 10, मांड्या में 79 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पूर्व अभिनेत्री जया बच्चन तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने के लिए बंगाल पहुंच चुकी हैं। वह आज से तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक टीएमसी उम्मीदवारों के लिए बंगाल में प्रचार करती रहेगी। पश्चिम बंगाल में एक मिठाई वाले की दुकान पर नेताओं के पुतले देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है। वह इसलिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावों के बीच हावड़ा में एक मिठाई की दुकान के मालिक ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव लड़ रहे 3 प्रमुख दलों के नेताओं के पुतले मिठाई से बनाए हैं। ये पुतले देखकर आपको महसूस नहीं होगा ये मिठाई से बने हैं। हावड़ा के इस मिठाई की दुकान के मालिक कास्टो हल्दर ने कहा है कि लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिठाई से बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने मिठाई से नेताओं के पुतले बनाए हैं। जो खेला होगा जो स्लोगन होगा बहुत अच्छा चीज है, लेकिन खेला ऐसा होना चाहिए जो किसी से हम लोग को दोस्ती ना बिगड़ जाए। मिठाई का माँ भी हम लोग का सबका साथ जाएगा, मिठाई का माँ भी हम लोग का व्यवहार करेगा और देखे हम लोग ये मिठाई का माध्यम से हम इसको करना चाहे, इसलिए हम मिठाई का माध्यम से प्रचार करने आज सबका मन में हम पहुंचना चाहता है। जो मिठाई एक तो ऐसा चीज है जो सब बात करने में भी मीठा लगता है, खाने में भी मीठा लगता है, इसलिए मिठाई का माध्यम से हम ये सब मॉडल बनाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर में सिनेमा घरों में किया जा रहा है नियमों का पालन, स्विमिंग पूल और जिम हुए बंद। बसपा कल्याण उपचुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार स्थानीय है, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा। बीजापुर में बसवनगौड़ा पाटिल फिर एक बार मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पर भड़के। कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी लगाया आरोप। कर्नाटका में कोरोना की रफ्तार तेज, रविवार को 4,553 नए मामले आए सामने। अकेले बेंगलुरु शहर में 2,700 नए संक्रमित और 15 की हुई मौत। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।